अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च के हवाले से हम पढ़ेंगे और एड लिस्टिंग के एडसी के ऊपर फर्स्ट लिस्टिंग आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उनमें क्या क्या चीजें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे कंटेंट में शामिल है कीवर्ड्स टाइप यूजिंग ई रैंक। हम ई रैंक के की मदद से किस तरह कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। एटसी के ऊपर हमें लिस्टिंग कैसे करनी है और कीवर्ड्स रिसर्च कैसे करना है। सेलर अकाउंट क्या होता है और इसमें लिस्टिंग किस तरह हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखें, जिस तरह हमने बात की थी कीवर्ड्स के हवाले से कि कीवर्ड्स हम यूज करते हैं तो हम ई रैंक की हेल्प लेते हैं। ई रैंक एक टूल है, एक वेबसाइट है जहां पर हम आईडी क्रिएट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसमें हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं कि हम उनकी कौन सी सर्विसेज हम लेते हैं। ठीक है, तो आप पर मंथ $3 में भी उसे यूज कर सकते हैं और उसके बाद उसके अपग्रेड वर्जन हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट मिनिमम $3 वाला इनफ होता है फिलहाल इस्तेमाल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे। इसके अलावा ई रैंक में हम ये देखते हैं कि जी आपके पास कितने टाइप के आपके पास कीवर्ड्स होते हैं। लॉन्ग कीवर्ड्स हैं, लॉन्ग टेल है, शॉर्ट टेल है, सिनोनिम्स है, कीवर्ड्स वेरिएशंस है और ये तमाम हमें कीवर्ड्स में जो है वो ई रैंक में मिल जाते हैं और वहां से फिर हम अपनी कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं और हमारी लिस्टिंग में चीजें स्टार्ट होती हैं। सेलर सेंटर जो है हमें पता है कि वेबसाइट पे हम देख रहे होते हैं तो इस तरह का एडसी का हमें नजर आ रहा होता है पेज और हम यहाँ पर सर्च फॉर एनीथिंग में जाके अपना कोई भी कीवर्ड डालते हैं और हमें वो प्रोडक्ट नजर आ जाती है। फिर उससे रिलेटेड हमें मजीद कीवर्ड्स हमें यहाँ मिल रहे होते हैं। हमें हेल्प हो जाती है कि जब हम यहाँ पे सर्च बार पे कोई भी एक वर्ड लिखते हैं तो हमें एडसी उसके मल्टीपल ऑप्शंस बता देता है। लिस्टिंग ऑन एटसी, एटसी के ऊपर लिस्टिंग करने के लिए आपको ये 7 चीजों को जहन में रखना बहुत जरूरी है। लिस्टिंग की इमेजेस, जो आपके प्रोडक्ट है उसका इमेज यानी उसकी पिक्चर्स बेहतरीन होनी चाहिए। लिस्टिंग का जो सेक्शन है वो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे कि आपने कौन सी मॉडल पे काम कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन कैसे करनी है। कैटेगरीज किस तरह आपने सिलेक्ट करनी है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, वेरिएशन क्रिएशन क्या होती है और डिजिटल प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरह करनी है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बताऊंगी कि फोटोग्राफी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी सेलिंग के लिए और आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए। कि अगर आपकी प्रोडक्शन फोटोग्राफी बेहतरीन है, जो भी आपने प्रोडक्ट बनाई है या बनवाई है या आपने सेलेक्ट की है उसकी पिक्चर्स बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और उससे फायदे बहुत सारे होते हैं। इसमें होता है कि आपकी सेल इंक्रीज हो जाती है क्योंकि जब आपके प्रोडक्ट कि हर तरह से हर एंगल से प्रोडक्ट आपकी नजर आ रही होगी तो क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, सवालात वो कम करेगा और आपके लिए उसके व्यूज बढ़ जाएंगे, बढ़ सकते हैं। मतलब पिक्चर्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जाहिर है जब वो दिखने में वो जो चीज अच्छी होगी वही अट्रैक्ट करेगी। लिस्टिंग सेक्शंस क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं कि जी लिस्टिंग सेक्शंस क्या होते हैं। तो लिस्टिंग सेक्शंस होते हैं हमारे जो एटसी में हमारे पास शामिल है, जो हमारे सेलर बोर्ड पे जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं वहां पे ये लिस्टिंग सेक्शंस आते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल हैं जैसे कि फॉर ड्रॉप शिपिंग है, फॉर पीएल है। तो फॉर ड्रॉप शिपिंग के लिए आपने लिस्टिंग ऑप्शंस में क्या सिलेक्ट करना है, अनदर कंपनी और पर्सन, फिनिश प्रोडक्ट और जो करंट एयर है। इसी तरह पीएल में आई डेट कि आपने बनाया है, फिनिश प्रोडक्ट और मेड टू ऑर्डर। प्रिंट ऑन डिमांड में आप करेंगे मेंबर ऑफ माई शॉप, आप फिनिश प्रोडक्ट, मेड टू ऑर्डर और डिजिटल में भी आप सिलेक्ट करेंगे आई डेट, सप्लाई और टूल और मेकिंग थिंग्स। क्योंकि आप प्रिंट ऑन डिमांड में जाहिर है आप किसी दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं और वहां से ही फिर वो आपकी जो है ये लिस्टिंग क्रिएट होती है। जी स्टूडेंट्स, अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारी ये एटसी की एक लिस्टिंग है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमें जहां पर हमें अभी हम जो पढ़ रहे थे लिस्टिंग डिटेल्स, तो यहाँ पर है ये देखें, यहाँ पे टाइटल के बाद ये हमारे पास सेक्शन आ रहा है अबाउट दिस लिस्टिंग। ठीक है, अगर ये प्रिंट ऑन डिमांड का मॉडल है या ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है या पीएल का मॉडल है तो हमें क्या सिलेक्ट करना है। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, हु मेड इट में आप लिखेंगे अ मेंबर ऑफ अनदर कंपनी और अ पर्सन। आई डिड आप सिलेक्ट करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट के लिए या आप प्राइवेट लेबल के लिए। अ मेंबर ऑफ माई शॉप के लिए आप सिलेक्ट करेंगे
प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल के लिए। व्हाट इज दिस? फिनिश प्रोडक्ट जाहिर है डिजिटल प्रोडक्ट हो, ये प्राइवेट लेबल होगी या ड्रॉप शिपिंग होगी तो ये फिनिश प्रोडक्ट होगी, और प्रिंट ऑन डिमांड भी है तो वो फिनिश प्रोडक्ट है। सप्लाई और टूल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वो मोस्टली डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं जिसको असेंबल करना है या जिसको जरूरी है कि उसको ज्वाइन करें, जैसे ब्रेसलेट है, इस टाइप की चीजें, तो फिर आप उसमें सप्लाई टूल और मेकिंग थिंग कर सकते हैं। व्हेन यू मेक व्हेन डिड यू मेड इट? तो आपने जब आप प्राइवेट लेबल और डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपने मेड टू ऑर्डर करना है, सॉरी, प्रिंट ऑन डिमांड आप जब सिलेक्ट करेंगे और प्राइवेट लेबल सिलेक्ट करेंगे तो आपने मेड टू ऑर्डर सिलेक्ट करना है। डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए और ड्रॉप शिपिंग के लिए आपने करंट ईयर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सीख सकते हैं कि प्राइवेट लेबल में आप जब लिस्टिंग अबाउट लिस्टिंग जब आप ऐड करेंगे तो आपने कौन कौन से सिलेक्ट करनी है चीजें। स्टूडेंट्स, जिस तरह यहाँ पर लिखा है कि जी शिपिंग प्रोफाइल में भी हमें सिलेक्ट करना होगा, और हमें किस तरह सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम अगर फ्रॉड ड्रॉप शिपिंग के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें प्रोसेसिंग टाइम 5 डेज और डिलीवरी टाइम हमें 3 to 5 डेज रखना है, ठीक है। प्राइवेट लेबल के लिए हमें प्रोसेसिंग टाइम 3 to 4 डेज और डिलीवरी टाइम हमें 3 to 5 बिजनेस डेज रखना है। इसी तरह प्रिंट ऑन डिमांड के लिए 5 to 7 डेज हमें प्रोसेसिंग और डिलीवरी टाइम 8 to 10 डेज रखना है। डिजिटल प्रोडक्ट के लिए आपको शिपिंग प्रोफाइल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जब आप डिजिटल जो आप लिस्टिंग करते हैं तो वो डाउनलोड फाइल होती है, तो उसके लिए डिलीवरी की जरूरत नहीं होती। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारी जो एटसी की लिस्टिंग में ये ऑप्शन कहाँ पर है और हमें किस तरह से सिलेक्ट करना है। जी जनाब, देखिए हमारी एटसी की ये लिस्टिंग है और यहाँ पर नीचे आ जाए, यहाँ पर आके हमारे पास है शिपमेंट, ठीक है। हमारे पास सेक्शन है ये शिपिंग का, और शिपिंग के सेक्शन में हम आके यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ऐड करना है, आई विल एंटर प्राइसेस मैनुअली। कंट्री ओरिजिन आपका यूएस है क्योंकि यूएस बेस अकाउंट है। आपने यहाँ पे कोड डालना है, जिप कोड। आप अगर आपको नहीं मालूम तो आप गूगल कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम अभी हमने पढ़ा था, प्रोसेसिंग टाइम हम देंगे 3 to 5 बिजनेस डेज, ठीक है। इसके अलावा वो हमसे पूछ रहा है कि यूएस में शिपिंग सर्विस कौन सी आप यूज करेंगे, तो अभी आप यहाँ पर इसको अदर सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप इसे डिलीवरी टाइम देंगे 4 to 6 डेज, ठीक है। और फ्री शिपिंग है एवरीवेयर एल्स का मतलब है यूएस के अलावा भी आप लाइक यूके में और ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप शिपिंग करना चाहते हैं तो एवरीवेयर एल्स भी है। यहाँ पे भी आपने सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अदर्स, और आपने यहाँ पर डेज थोड़े से ज्यादा रखने हैं, लाइक 6 to 8 डेज आप रख सकते हैं डिलीवरी के लिए, ताकि टाइमली आपकी डिलीवरी हो जाए, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे शिपमेंट का, तो आप यहाँ से इसको सेव एज शिपिंग प्रोफाइल कर देंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। और जब आप ड्रॉप शिपिंग की कोई भी आप लिस्टिंग कर रहे होंगे तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और ये खुद ब खुद ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट आप इसका मतलब किसी और मॉडल पे काम करेंगे तो फिर उस हवाले से आप अपनी जो है शिपमेंट बना सकते हैं। आप अगर चाहते हैं फ्री शिपिंग ना देना चाहें, आप शिपमेंट चार्जेस लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है प्रोडक्शन पार्टनर, ठीक है, फॉर डीएस मॉडल। ये हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए है। शिपमेंट पार्टनर सॉरी प्रोडक्शन पार्टनर हमें तीनों मॉडल के लिए अलग अलग सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि ये है हमारा डीएस मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा प्राइवेट लेबल, थर्ड वन है हमारा प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल। तो अब हमें देखना है कि सवालात इसमें डिफरेंट आते हैं, हमारे पास ये डिफरेंट सवाल होते हैं तीन, जो कि ऑप्शन होता है, हमें वहां से सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन पार्टनर अगर हम ड्रॉप शिपिंग के लिए कर रहे हैं तो इसमें हमसे पूछते हैं कि जी हमें यहाँ पे ग्लोबल लोकेशन लिखना है, ठीक है, यूएस या कोई भी पहले हमने पार्टनर नेम में हमें ग्लोबल लिखना होगा और फिर लोकेशन में हमें यूएस या कोई और कंट्री।
अबाउट योर पार्टनर में ये सवाल हमसे एडसी करता है, ये ऑप्शन हमें गिवन होते हैं, हमें सिर्फ सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपके सारे मॉडल के हिसाब से आंसर यहाँ सिलेक्टेड हुए हुए हैं, वो आपने देखना है और इसको सिलेक्ट करना है। अब मैं बताती हूँ कि ये हमारे पास एटसी की प्लेटफॉर्म पर कहाँ पर आता है ये ऑप्शन। ये हमारे पास आता है शिपमेंट से पहले, ठीक है। हमारे प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करना होता है हमारी लिस्टिंग में। टाइटल के बाद ही डिस्क्रिप्शन के बाद है ऐड पार्टनर, यानी ऐड न्यू प्रोडक्शन पार्टनर। तो आपने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हम ड्रॉप शिपिंग करें तो हमने ग्लोबल सिलेक्ट किया, कंट्री हम करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे आपने छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देना है और इसके बाद अबाउट योर पार्टनर, अब व्हाई आर यू वर्किंग फॉर दिस पार्टनर, जैसा मैंने आपको स्लाइड में बताया, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रहे हैं। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है आई डोंट हैव टेक्निकल एबिलिटी और इक्विपमेंट टू मेक इट एंटायरली बाय माई सेल्फ, ठीक है। सेकंड आ गया व्हाट इज योर रोल इन द डिजाइन प्रोसेस, आई डिड एवरीथिंग माई सेल्फ। व्हाट इज द पार्टनर्स रोल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे क्रिएट अ फ्रेश प्रोडक्ट देन आई एड ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। यहां से आप इसको सेव कर देंगे तो ये आपका प्रोडक्शन पार्टनर ऐड हो जाएगा। इसी तरह पीएल की प्रोडक्शन पार्टनर के क्वेश्चंस के आंसर डिफरेंट है, वो आपने सिलेक्ट करके पीएल का अलग बनाना है, पीओडी का अलग बनाना है, और डिजिटल के लिए जरूरत नहीं होगी आपको प्रोडक्शन पार्टनर के लिए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये चीजें समझ आई होंगी कि आपने किस तरह ऐड करना है, प्रोडक्शन पार्टनर किस तरह ऐड करना है आपने, ठीक है। आपने लिस्टिंग में टाइटल यानी कि अबाउट द लिस्टिंग के बारे में किस तरह ऐड करना है और शिपमेंट मॉडल किस तरह क्रिएट करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लिस्टिंग की। लिस्टिंग आपने किस तरह करनी है, कैसे पिक्चर सिलेक्ट करनी है, कैसे टाइटल लिखना है और आपकी तमाम चीजें किस तरह होंगी आपकी लिस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मौजूद है ई रैंक के ऊपर, ठीक है। और हमें पता है कि ई रैंक से हमें करना है सिलेक्ट, जो कि हमें कीवर्ड्स निकालना है। हम जो भी प्रोडक्ट निकालते हैं उसके लिए हमें कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ये दिखाऊंगी कि मैंने पहले ही आपके लिए एक प्रोडक्ट सर्च की हुई है, ठीक है, जो कि है जो हमारा क्राइटेरिया था अमेजोन का कि जी जो रेटिंग है वो 3.5 से अबव होनी चाहिए और शिपमेंट जो है वो बाय अमेजोन होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों को जहन में रखते हुए मैंने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट की है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने की एक और बात ये भी है कि जैसे ये जो इसकी पिक्चर है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि इसकी पिक्चर पे लिखा हुआ है द मैजिक प्रिंसेस, ठीक है। तो ये द मैजिक प्रिंसेस जो है वो ना ही तो ब्रांड है और ना ही ये स्टोर का नाम है, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज इस पिक्चर को लगा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ब्रांड है, हम इनका ब्रांड नेम है BDBKYWK, ठीक है, और स्टोर का नाम भी कुछ और है। तो ये हम आराम से अपने पास लगा सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने करना है कि आपने प्रोडक्ट फाइनल की, आपने उसकी यहाँ से पिक्चर्स ली, ये सारी पिक्चर्स आपने वन बाय वन डाउनलोड कर ली और इसको डाउनलोड करने के बाद आपने रीसाइज कर लिया अपने पास फोटोशॉप पे जाके, जो हमने आपको साइज बताया हुआ है 2000 बाई 1600, वो मैंने एडिट की हुई है पिक्चर्स। तो मैं यहाँ से पिक्चर्स आपको सिलेक्ट करके मैं दिखाती हूँ कि आपने किस तरह यहाँ पर अपलोड करनी है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें हमने सिलेक्ट की हैं और यहाँ पर ये हमारी सारी तस्वीरें आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि जी 1 2 3 4 5 6 7, जो सेवन पे, जो 7 पर जो पिक्चर है वो मैं इसको आगे ले आऊँ फ्रंट पे, तो मैं इसको उठा के आगे ले आऊँ, ठीक है। तो ये मैंने तस्वीर चेंज कर दी और ये देखें तस्वीर यहाँ पर आ गई जो हमारी फर्स्ट पिक्चर शो होगी हमारी लिस्टिंग की। इसके बाद सेकेंड स्टेप आ जाता है आपका टाइटल। टाइटल आपका जो है इसमें इंक्लूडिंग कीवर्ड्स होने चाहिए ताकि बायर जो है वो आसानी से सर्च कर सके। तो मोस्टली हम ये करते हैं कि जब हम ड्रॉप शिप कर रहे होते हैं तो हम यहाँ से ही इसका टाइटल उठा लेंगे, इसका ब्रांड नेम छोड़ के, और हम इसके टाइटल यहाँ से उठा लेंगे। लेकिन अगर हम पीएल करेंगे तो फिर हम कीवर्ड की रिसर्च करेंगे अलोरा पे जाके और वहां से फिर हम इसका टाइटल क्रिएट करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे हम डिफरेंट कीवर्ड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसमें ऑलरेडी कीवर्ड्स मौजूद हैं।
इसमें 13 अभी जो है वर्डिंग की गुंजाइश बाकी है, तो मैं देखती हूँ कि अगर हम इसमें कुछ ऐड कर सकें। चार्म ब्रेसलेट, मेकिंग किट, टीन गर्ल्स, गिफ्ट ज्वेलरी, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि यहाँ मौजूद है। और हम मजीद लिख सकते हैं गिफ्ट फॉर हर। ठीक हो गया। अब इसके अलावा हम ये क्योंकि ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो अब आप सबको भी ये बात मालूम है कि लिस्टिंग में हम हु मेड इट का क्या हम बताएंगे। अ मेंबर ऑफ माई शॉप, सप्लाई टूल और मेक थिंग्स, क्योंकि ये अभी चार्म ब्रेसलेट है, इसको बच्चे बनाएंगे। और ये है करंटली। कैटेगरी में हमें देखना होगा कि जी इसकी कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि अगर हमें नहीं मालूम तो यहाँ पर ये मेंशन है इसकी कैटेगरी की कौन सी कैटेगरी में आता है जी। ये मेंशन है हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्विंग। इसके अलावा ज्वेलरी मेकिंग किट्स, तो ये डिफरेंट है। हम आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्विंग में हम इसको ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर हम ये चीज हमारे पास आ रही है, ये हमें नहीं। ज्वेलरी मेकिंग किट। नहीं, हम ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट में ढूंढते हैं। बिल्कुल, ये इसमें हम उसको लिख सकते हैं। कलर, क्योंकि वो मल्टी कलर है, कलर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट में हमने किट में सिलेक्ट किया, क्राफ्ट सप्लाई एंड टूल हो गया ये। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल है। जो चीजें इसमें मौजूद होंगी हमने वो ऐड करना है, जो नहीं है वो हम नहीं करेंगे। ज्वेलरी मेकिंग किट्स क्राफ्ट, ठीक है क्या। प्राइमरी कलर भी इसका कोई नहीं है, सेकेंडरी कलर भी नहीं है। ओकेजन आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं हम इस हवाले से, जो हमारे पास प्रोडक्ट है। बर्थडे गिफ्ट हो सकता है, हम इसको बर्थडे पे सिलेक्ट करेंगे। हॉलीडे में इस वक्त अभी जो है वो ईस्टर गुजरा है, तो हम अभी फिलहाल ईस्टर रखेंगे, लेकिन जो अपकमिंग इवेंट आएंगे हम उनको सिलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक रेन्युअल पे रखेंगे हम, क्योंकि जब आपकी लिस्टिंग जो है वो एक अगर आइटम सेल होता है तो ऑटोमेटिक वो रिन्यू कर देगा एडसी। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक नहीं रखेंगे और मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, तो जब भी कोई प्रोडक्ट सेल होगी तो आपको मैनुअली इस लिस्टिंग में आके उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि लिस्टिंग नजर आए। क्योंकि ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो हमने फिजिकल पे सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर ये डिजिटल प्रोडक्ट होती तो हम यहाँ डिजिटल पे सिलेक्ट करते। जब हम डिजिटल को सिलेक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आ गई है जनाब डिस्क्रिप्शन क्या है। अब आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपको बतानी है, तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी हम उठाएंगे इसी की वेबसाइट से, कि हमारे पास इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से मौजूद है। अच्छा, मैं ये सारा कुछ पढ़ चुकी हूँ, तो यहाँ पर आपकी जो है
कोई ब्रांड का नेम नहीं आ रहा, ना ही आपकी शॉप का नाम आ रहा है, तो आप एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कहीं भी ब्रांड का नेम या प्रोडक्ट का नेम आ रहा होगा तो आपने उसको वहां से एडिट करना है। ठीक है, अब आ जाए, हम प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करेंगे जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रोडक्शन पार्टनर में हमने लिखा है ग्लोबल, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग है। अब यूएसए पे नहीं आता, पूरे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन पार्टनर के बारे में आप थोड़ा सा लिख देंगे कि आप ये पास क्यों है। अबाउट दिस पार्टनर, डोंट हैव टेक्निकल एबिलिटी एंड इक्विपमेंट। आपने सेफ पार्टनर करना है यहाँ से, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर मटेरियल हमें पता चलेगा कि जी इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, तो ये भी हमें यहाँ से पता चलेगा इसी की वेबसाइट से। हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, ये यहाँ पर ये प्रोडक्ट की डिटेल है। तो जी कौन से मटेरियल से बना है, ये क्रिस्टल से बना हुआ है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया क्रिस्टल। ठीक है, ऐड कर दिया आपने। अब आ गया हमारा जो मेन पॉइंट है टैक्स। टैक्स के ऊपर आके टैग के लिए हम जाएंगे ई रैंक पे। ई रैंक में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कीवर्ड टूल। ठीक है, अच्छा, ई रैंक की सब्सक्रिप्शन आप लेंगे बेसिक $3 की, तो वो आप इस पर आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी चार्म ब्रेसलेट। अच्छा, जैसे मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो इसका क्राइटेरिया है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कीवर्ड का, ई रैंक कीवर्ड का, कि एवरेज, मिनिमम एवरेज जो सर्च है वो 260 होने चाहिए, जो कि ये है। ठीक है, मिनिमम ओके 260 से अबव है। इसके अलावा मिनिमम एवरेज क्लिक इसकी 300 होनी चाहिए, ये 300 से ज्यादा है, ठीक हो गया। मिनिमम एवरेज सीटीआर जो है ये 111% है, और ये भी ठीक है। कि हमने लेकिन इसमें लिखा था मिनिमम 20 to 25 होना चाहिए, तो ठीक है, ये उससे ज्यादा है। इसके अलावा कंपटीशन जो है यहाँ पर एचसी कंपटीशन इसका दिखा रहा है 4,97,000, जबकि हमारे पास है 30 to 35। इसका मतलब है कि ये कीवर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग कीवर्ड, शॉर्ट कीवर्ड सब यूज करना है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें साथ में देखना है कि जी हम इसके अलावा और कौन से कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको सर्च बाय कंट्री बता रहा है कि जी अमेरिका में, यूएसए में इसकी 79.3 जो है ना वो सर्चिंग है इस एक वर्ड की, चार्म ब्रेसलेट की। आप इसे अपने लिस्टिंग में शामिल कर सकते हैं। दूसरे कि हमारे पास है ये जो है ना, ये जो क्लाउड्स हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे क्लाउड जो हैं ये बता रहे हैं आपको कि ये इस किस्म के आप जो है ना टैग्स, जो पॉपुलर टैग्स हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। तो हम इसको सर्च करते हैं, हम इसको देखते हैं सिलेक्ट करके कि जी हाँ हमारे काम का कौन सा है यहाँ से, और हम उसको हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। हम इस पे देख लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। जनाब ये वाला तो हमारे बिल्कुल क्राइटेरिया में सेट हो रहा है कि हमारे पास एवरेज एवरेज रिसर्च सर्चेस भी सही आ रही हैं, इसकी क्लिक्स भी सही है, सीटीआर रेट भी, और हमारे पास इसकी कंपटीशन भी। तो ये हमारे लिए आइडियल जो है वो कीवर्ड है, हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमें डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड जो है यहाँ से हमें निकालने होंगे। ठीक है, और हम उसको फिर अपनी लिस्टिंग में ऐड करेंगे। लिस्टिंग में ऐड किस तरह करेंगे, जैसे कि हमने अभी फिलहाल दो सिलेक्ट किया, चार्म ब्रेसलेट, ऐड मेमोरियल ब्रेसलेट। इसी तरह आपने पूरे 13 टैग्स जो है वो यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज जो मैं आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, वो प्रोडक्ट की प्राइस है यहाँ पर मेंशन हुई हुई है 9.99, और इसमें 66% का जो है डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। वैसे लिस्ट प्राइस इसकी 28.99, तो आपने ये 28.99 को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर अपने पास इसकी जो प्राइस की है प्रोडक्ट की वो रखनी है, क्योंकि ये
जो आपकी डील है या जो डिस्काउंट है ये अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। जैसे कल मैंने ये चेक किया था तो ये 51% था और आज 66 है, हो सकता है कल ये कम हो जाए, ठीक है। कल 44 हो जाए, 40 हो जाए, तो फिर अगर आप 9.99 को देखते हुए रखेंगे जहन में तो आपके पास लॉस होगा। तो आपने रखना है जहन में 28.99। तो इस 28.99 को देखते हुए मैं यहाँ पर रखूंगी इसकी प्राइस 34.99, ठीक है। क्वांटिटी आप रखेंगे फिलहाल 5। अच्छा जी, एसकेयू क्या है? एसकेयू वो बार कोड या वो नंबर होता है जो कि हर प्रोडक्ट के साथ मौजूद होता है, उसकी यूनिकनेस को बता रहा होता है। वो यूनिक कोड होता है जो एक ही प्रोडक्ट को वो कोड इशू होता है। तो ये कोड जब आप यहाँ लिखेंगे अपने पास, तो जब आप नेक्स्ट टाइम अगर आपको यही प्रोडक्ट सर्च करनी है अमेजोन पे, तो आप ये कोड उठा के अमेजोन के सर्च बार में लिख डालेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट डायरेक्ट खुल के आ जाएगी, आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। और ये कोड जो है वो आपका क्लाइंट नहीं देख सकता, ये सिर्फ आप देख सकते हैं। अब इसमें कहाँ पर कोड है, तो मैंने आपको बताया हम प्रोडक्ट के जब डिटेल के लिए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर है ये एसएन नंबर, ठीक है। ये एसएन नंबर जो है ये एक यूनिक कोड है और आपने इसको यहाँ से कॉपी किया और अपने पास हम अपनी लिस्टिंग में अपने लिए, अपने जहन के लिए हम यहाँ लिखेंगे, जैसे ये अमेजोन की वेबसाइट से हम ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरी कोई वेबसाइट है तो आप उसका कोड डाल देंगे यहाँ पर अपने अपनी मतलब जहन नशीन करने के लिए, ताकि ये आपके लिए आसानी हो जाए नेक्स्ट टाइम जब आप सर्च करें। अब हमने जैसे भी देखा था कि शिपमेंट हमने बनाई हुई थी ये वाली सारी ड्रॉप शिपिंग की, ये शिपमेंट बनाने के बाद ये भी ऐड कर देंगे। इसके बाद आपके पास आपने जो प्राइस आपने रखी है टोटल कॉस्ट 34.99 और ये फ्री है शिपिंग। इसके अलावा हम यहाँ पर जो रिटर्न और एक्सचेंज जो है वो हम अप्लाई करेंगे। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं चेंजिंग के लिए, लेकिन आपको ये देना जरूरी होता है रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी, ठीक है। आप इसको क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जब आप ऐड जब भी चलाएंगे तो इस वाली लिस्टिंग पे भी ऐड चलेगी, जब आपके ऐड के साथ साथ ये लिस्टिंग भी आपकी विजिबल होगी। यहाँ से करने के बाद आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं और आप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जी बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये डायरेक्ट आपकी एटसी की वेबसाइट पे आ जाएगी। अब जिस तरह ये है ये आपकी लिस्टिंग शो हो गई आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि लिस्टिंग किस तरह क्रिएट करना है और किस तरह आपने ऐड करना है, और आगे जाकर आपको अपनी जब भी लिस्टिंग आप बनाएंगे तो किस तरीके से कौन से स्टेप को आपको फॉलो करना है, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक था, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।